फिल्म आदि पुरुष को लेकर नेपाल में विवाद जो है वो थोड़ा कम हो गया है। और ये विवाद कम इसलिए हुआ है क्योंकि जानकी भारत की बेटी जो है ये डायलॉग सीन से हटा दिया गया है और फिलहाल नेपाल में फिल्म रिलीज हो गई है। ये पूरा विवाद हम आपको बताएं समझाएं उससे पहले आपको बता दें कि भारत में विवाद जो है वो बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि जिस तरह के डायलॉग आदि पुरुष में लिखे गए हैं उसके बाद लोगों का सर जो है वो चकरा रहा है। मतलब राम गोपाल वर्मा की जो आग आई थी, लोग कह रहे हैं कि उससे भी खराब फिल्म है। पता नहीं, हमने तो देखी नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ डायलॉग जो हमने देखी उसमें था कि कपड़ा तेरे बाप का, हनुमान जी ऐसा कहते हैं, आग तेरे बाप की, तेल तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की। अब हनुमान जी को लेकर ये जो सौम्यता मनोज मुंतशिर शुक्ला और टी सीरीज या ओम रावत जी की तरफ से दिखाई गई है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का आक्रोश जो है बहुत जबरदस्त तरीके से निकला। मतलब लोग कह रहे हैं कि यार ये क्या डायलॉग लिख रखा है कि मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा खुलना बाकी है। लोग कह रहे हैं कि भाई ये क्या डायलॉग होता है रामायण जैसी फिल्म को लेकर कि तेरी बुआ का बगीचा है जो तू यहां हवा खाने चला है, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उसकी लंका लगा देंगे। मतलब टेक्निकली दोनों साइड से लोग गाली दे रहे हैं। मतलब काफी समय के बाद ऐसा लग रहा है कि आजाद भारत में दोनों पक्ष के लोग, सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों विचारधारा वाले, जो दोनों बॉयकॉट समर्थन और बॉयकॉट अपोजिशन वाले थे, दोनों एक साथ आ गए और दोनों एक साथ कह रहे हैं कि प्रभु ये क्या बना दिया, मतलब क्यों बना दिया, बनाना क्यों था, मतलब इसको क्या जरूरत थी आपको बनाने की। कमाल है क्योंकि अब ये डायलॉग जो है कि अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हो, मतलब ये सॉफ्ट पॉर्न वाला डायलॉग है कि मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, मकान तेरे बाप का, तो जलेगी भी तो तेरी बाप की। हालांकि ये डायलॉग के ऊपर चोरी का भी आरोप लग रहा है कि एक कोई संत हैं, उनका ऐसा कुछ अच्छी भाषा में डायलॉग था, उसको इन्होंने इस तरह बना दिया। अब नेपाल वाले विषय पर जाए, मतलब कई सीन इस फिल्म को लेकर लोग जो देख कर आए हैं वो लगातार कह रहे हैं कि यार जैसे लक्ष्मण जी को संजीवनी पिलाई गई थी, अब इसमें उनको बाथ टब में लिटा दिया गया है। रावण का जो वीणा है वो गिटार लग रहा है। मेघनाथ जो है उसको इतना टैटू लगा दिया गया है कि मतलब क्या ही कहा जाए कि यार वो कहीं से मेघनाथ लग नहीं रहा है। कई लोगों ने तो लिखा भी यार कि ऐसा लग रहा है कि वाल्मीकि रामायण में जो गलतियां हो गई थी उसे ओम रावत जी ठीक करने आए थे। लेकिन इस पर हम एक अलग वीडियो बना लेंगे कि इसके रिव्यू क्या आ रहा है। हम बात कर लेते हैं नेपाल वाले कांड को लेकर, क्योंकि नेपाल में फिल्म अब रिलीज हो गई है। दरअसल इस फिल्म में एक डायलॉग था कि जानकी भारत की बेटी है, और इस जानकी भारत की बेटी को लेकर नेपाल में आपत्ति जता दी गई थी। नेपाल की तरफ से चेतावनी दी गई थी कि अगर ये डायलॉग नहीं हटाया जाता है तो फिर नेपाल में किसी भी हिंदी फिल्म को हम रिलीज नहीं करने देंगे। और काठमांडू के जो मेयर हैं बालेंद्र शाह जी, उनकी तरफ से ये डायलॉग दिया गया था। मतलब उनकी तरफ से ये बात कही गई थी कि अगर ये डायलॉग नहीं हटाया गया तो फिर हम नहीं मानेंगे। और वैसे भी भारत और नेपाल को लेकर हम कहते हैं कि यार रोटी बेटी का संबंध है। बेटी की जब हम बात करते हैं तो माता जानकी को लेकर करते हैं, और ये बात हर कोई जानता है कि माता जानकी का जन्म वहीं पर हुआ था, और इसको हम भी एक्नॉलेज करते हैं, वो भी एक्नॉलेज करते हैं, और यही भारत और नेपाल के रिश्तों को खूबसूरत बनाता है। मतलब तमाम शिलाएं जो नेपाल से आई थी वो इसीलिए आई थी ना क्योंकि हमारा उनसे एक संबंध है, धार्मिक संबंध है, पौराणिक संबंध है, और इस संबंध को कोई भी व्यक्ति क्रिएटिविटी के नाम पर खत्म नहीं कर सकता है। तो नेपाली भाई लोग जो ये आवाज उठा रहे थे, इसमें मुझे भी उनको समर्थन करने में कोई एतराज नहीं है। आप बिल्कुल सही है अपनी जगह यार। मतलब ऐसा कॉन्टेक्स्ट बदलकर आप कहेंगे तो क्रिएटिविटी के नाम पर इजाजत नहीं हो सकती। आप कुछ अलग तरीके से दिखा रहे, जैसे राम जी सौम्य थे, आपने उनको अलग दिखा दिया। रावण को आपने सांप पर लेटे दिखा दिया, सोने की लंका को आपने काला काला दिखा दिया, मेघनाथ को टैटू वाला दिखा दिया, एक जगह बिल्डिंग करने वाला दिखा दिया रावण को, उसमें मुंह में मांस ला करता है। ये सारी चीजें आप क्रिएटिविटी के नाम पर करिए, लेकिन फैक्ट्स को तो कम से कम मत बदलिए। तो यहां पर नेपालियों का जो विरोध था वो पूरी तरह से जायज था, और इसी वजह से नेपाल की तरफ से कहा गया कि हम जब तक ये लाइन नहीं हटेगी हम फिल्म को रिलीज होने नहीं देंगे। और नेपालियों का विरोध बिल्कुल जायज था। इसके बाद फिल्म मेकर्स ने इसे काट दिया। उसके बाद नेपाल सेंसर बोर्ड जो है उससे फिल्म दिखाई गई और वहां से इसे हटा दिया गया। बालेन शाह जो है वहां काठमांडू के मेयर, उनकी तरफ से ही ये पोस्ट जो है डाला गया था, और उसके बाद ये हुआ। तो जिन लोगों ने विरोध जताया, कई लोग मैसेज भी कर रहे थे, उनको एक शुभकामनाएं कि आपने एक अच्छी चीज के लिए स्टैंड लिया, और अच्छी चीजों के लिए स्टैंड लेना कोई गलत नहीं है।
माता सीता जो हैं वो नेपाल में जन्मी थी, ये बात हम सब ने बचपन से पढ़ी जानी समझी है। वाल्मीकि रामायण जिसे हम सब जानते मानते पढ़ते हैं, उसमें भी उनके जन्मस्थान को नेपाल में जनकपुर जो है वो बताया गया है, और इसी जगह का जो पुराना नाम था वो मिथिला था। और नेपाल में ही मानते हैं हम लोग कि वो जो मिथिला है, जनकपुर है, वो वहीं पर है। हालांकि एक वर्ग ये भी है जो कहता है कि यार बिहार वाला उनका मिथिला क्षेत्र है, लेकिन हमने आपने जो बचपन से माना समझा जाना है उसमें माता सीता को हमने नेपाल की ही बेटी माना है। और वहीं पर माता सीता का प्राचीन मंदिर है जो तकरीबन 5000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। वहां पर एक प्रतिमा भी है 4 साल पुरानी, और वहीं पर उनका मंदिर है। प्रधानमंत्री भी जाते हैं, और बचपन से नेपाल और भारत को यही रोटी बेटी जो है ये जोड़ते हुआ आता रहता है। और इसी बात को लेकर नेपालियों का विरोध था कि आप ओरिजिनल चीजों से खिलवाड़ मत कीजिए। और वैसे भी आदि पुरुष में खिलवाड़ करने के लिए इतना कुछ है कि आप कहां कहां विवाद करेंगे, क्योंकि इस फिल्म में हालांकि एक दिलचस्प जानकारी हम आपको दे दें, नेपाल वाले भाई बहन जानते होंगे, बाकी लोग नहीं जानते होंगे कि जहां पर जनकपुर में मंदिर है वहां पर माना जाता है कि जमाने में जंगल हुआ करता था और संत साधना के लिए आते थे। यहीं पर माता सीता की प्रतिमा मिली थी जो सोने की थी, और टीकमगढ़ की महारानी कुमारी वृषभानु को इसकी जानकारी मिली तो वहां दर्शन करने के लिए गई और संतान की मन्नत मांगी। जब मन्नत पूरी हो गई तो वहां पर एक भव्य मंदिर बनवाया, और यह माना जाता है या कहा जाता है कि यहीं पर एक जमाने में जनक महल हुआ करता था। अब अगर आप नहीं जानते, क्योंकि आदि पुरुष में देखकर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या कहानी है क्या नहीं है। आपने रामायण देखी होगी तो आपको याद होगा, पुरानी रामानंद सागर जी वाली, कि माता सीता का जन्म जो था वो जमीन से हुआ था। दरअसल रामायण के मुताबिक मिथिला में यज्ञ का आयोजन किया गया था, और यज्ञ जो है वैसे तो अकाल से निजात के लिए था, लेकिन जब वो खेत को जोत रहे थे राजा जनक, तो वहां पर नुकीला भाग टकराया और वहां पर एक कलश मिला जिसमें माता सीता थी। और ये कहा जाता है कि जो हिस्सा जो कलश से टकराया था उसे सीत कहते हैं, और उस कलश से निकली कन्या को राजा जनक ने नाम दे दिया था माता सीता। तो ये उनका हक है, उनकी कहानी है, हमारा उनका रिश्ता है। हो गया, लेकिन जो फिल्म तो रिलीज हो गई, लेकिन अब फिल्म रिलीज होने के बाद जब नेपाली भाई बहन देखेंगे, इंडिया में इतना विवाद है, जो लोग इस फिल्म को समर्थन कर रहे थे वो आज इतना कुछ बोल रहे हैं, तो वहां भी क्या होगा। मतलब हमको लगता है कि काफी कुछ भी होने वाला है इसमें।